चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी अनीता गुर्जर ने आगामी 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद में पेश होने वाले महिला आरक्षण बिल को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शक्ति, भक्ति और त्याग की भूमि चित्तौड़गढ़ में इस महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करने का अवसर मिलना एक सौभाग्य की बात है। अनीता गुर्जर ने बताया 16, 17 व 18 अप्रैल को संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया जाएगा, जो लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इस बिल के लागू होने के बाद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक महिला आरक्षण को लेकर केवल बातें ही की हैं, लेकिन इसे लागू नहीं कर सकी। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी मंशा मजबूत नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने की दिशा में ठोस कदम उठाए। अनीता गुर्जर ने कहा कि वर्ष 2014 से केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें बेटियों को बेहतर शिक्षा और अवसर मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप आज महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा 1995 से 2026 तक के दौर में महिलाओं ने राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है और महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद आने वाले समय में इस क्षेत्र में और भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से महिलाओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप इग्नोर नहीं कर सकते तो उनको हक देना है, और हक देना है तो बहुत सारी बातें लगातार चलती रही, और आज वो मैं समझती हूँ कि अब इस वर्ष वो स्वर्णिम तारीखें 16, 17, 18 को, जिस दिन ये अधिनियम पास होगा और महिलाओं को 33% हमारा रिजर्वेशन मिलेगा। आप ये समझते हैं कि महिलाएं खूब पढ़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप पार्टिसिपेशन देखो, एमएलएस की और एमपीज की अगर आप संख्या देखो महिलाओं की, तो 2014 में भी 75 है, जो 2, 3, 4 से शुरू हुआ वो यहीं तक पहुंचा है। तो जितना पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच पाया, इसलिए आरक्षण की जरूरत थी। और ये समय जो है ये डिमांड भी कर रहा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, और आज वो उनकी बड़ी सोच और इतना सम्र, बाकी जो मैं कहती हूँ कि जो सपना जो है ना, सबको साथ लेके चलने का वो एक सपना प्रधानमंत्री जी ने जो हमको दिखाया, उन्होंने देखा, इस देश को दिखा रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस आरक्षण होने के बाद ये आरक्षण जब हो जाएगा तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो और भी बहुत सारे जो है काम जो हम समझते हैं कि हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन चीज़ों पे करेंगे। आज हम कि ये जो संशोधन है ये अब 16, 17, 18 को होगा, उसके बाद जितने भी चुनाव होंगे उन सब में लागू होगा। महिलाओं के बारे में हम ये समझते हैं कि ये सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जब से आई है 2014 से, तभी से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये कोई ऐसा ही काम नहीं है कि भाई आज सोचा है और आज ही हो गया, या इसी साल सोचा है इसी साल करे। उनकी सरकार जब से आई है, जब से इस बात पे चल रही है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात थी तो उस समय भी महिलाओं को पढ़ाने की थी। एक नारा केवल एक सरकारी नारा नहीं रह के गया, ये एक व्यक्ति के मन में, घट में अंदर बस गया, और हर व्यक्ति ने इस बारे में ध्यान किया कि मुझे अपनी बच्चियों को पढ़ाना है। और पढ़ाने में आज आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से महिलाएं काम कर रही हैं, अभी हम सब 96 के अंदर जब पहली बार पंचायती राज में नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया गया, उस समय भी महिलाओं को अपने अधिकारों के विषय में जागरूक करने के लिए, और मैं ये समझती हूँ कि उसके बाद 1995 से अब 2026 है, इसके बीच में आपने और हमने महसूस किया है कि महिलाएं राजनीति में बहुत अच्छे से काम किया और कर सकती हैं। और निश्चित रूप से उसके बाद पढ़ाई का भी, जो महिलाओं में जो पढ़ाई थी, जब पहले बेटियां पढ़ती नहीं थी, पढ़ाया नहीं जाता था, उनके साथ इतना उनको वातावरण नहीं मिलता था, उस आरक्षण के बाद मैं ये महसूस करती हूँ कि बेटियों की पढ़ाई के विषय में सबका ध्यान गया और सबने अपनी बेटियों को पढ़ाने का काम शुरू किया।
आज हम जब पलट के देखते हैं तो उस समय में आज के समय में आमूलचूल परिवर्तन हम लोगों को महसूस होता है कि महिलाएं पढ़ रही हैं और स्कूल के रिज़ल्ट हो, 10th के हों, 12th के हों, का रिज़ल्ट आप देखते हैं तो उसमें महिलाएं, बच्चियां जो हैं सब अच्छे नंबरों से, मतलब रैंकिंग भी कभी कभी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होती है वो महिलाओं की आती है। नीट भी हम देखते हैं, जेई भी देखते हैं तो उसमें भी महिलाओं का अच्छा परचम कर रहा है, लड़कियां अच्छी पढ़ाई आरक्षण लागू होने से क्या यही कहना चाहती हूँ कि अब जब कर रही हैं तो निश्चित रूप से जब असेंबली में और लोकसभाओं में आरक्षण मिलेगा तो निश्चित रूप से आप समझिए कि हमारे देश की जो समस्याएं महिलाएं जितनी माइन्यूटली देख सकती हैं उस माइन्यूटली रूप से देखेंगी और निश्चित रूप से मैं कहती हूँ स्वास्थ्य में, पोषण में और सड़क सुरक्षा, जल, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा काम महिलाएं करेंगी, ऐसा मैं समझती हूँ।